हेलो फ्रेंड्स। आजकल की ऐसी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा बिजी और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, हमारी सबकी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट और हमारा माइंड ऐसी चीज़ों से भरा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, और इसी रीज़न से हमारा सबका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हमारा माइंड पूरी तरीके से क्लटर से भरा हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जोशुआ बेकर की बुक सिंप्लीफाई से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके काफ़ी काम आएगी और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ और आपके माइंड को डीक्लटर करने में हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट शुरू। कुछ सालों पहले जब ऑथर की लाइफ मिडिल क्लास थी तब वो वर्मंट सिटी में रहते थे। वीकेंड का दिन था, ऑफिस बंद, जॉब करता हुआ आदमी क्या करेगा? रेस्ट ऑफ कोर्स। लेकिन उस दिन ऑथर को अपना गराज साफ करना था। जोशुआ ने सोचा कि नेक्स्ट 3 वीकेंड हॉलीडेज़ में अपनी फैमिली के साथ मिल करके वो अपना पूरा घर साफ कर देंगे। तो उन्होंने गराज से शुरू किया। अब उन्होंने देखा कि पास वाले पड़ोसी अपने प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर रहे हैं। अब कुछ घंटों के बाद उनके पड़ोसी ने उनसे सार्कास्टिकली कहा, अपना घर होना ऐसा ही होता है। रिप्लाई में जोशुआ ने कहा, वो कहता है ना, जितनी चीज़ें उतना झंझट। अब इसका रिप्लाई में पड़ोसी कहते हैं, इसलिए मेरी बेटी एक मिनिमलिस्ट है। वो मुझसे हमेशा कहती रहती है कि मुझे इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतनी सारी चीज़ें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। जोशुआ कहते हैं कि इस सेंटेंस ने उनकी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दे दी। अब यार, ये मिनिमलिस्ट क्या होता है? मिनिमलिस्ट का सिंपल मतलब है वो इंसान जिसे हर चीज़ बड़ी सिंपल रखना पसंद है। इसके बाद जोशुआ ने मिनिमलिज्म पे काफ़ी रिसर्च करी और क्योंकि उनकी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो मिनिमलिस्ट बन जाएंगे। वो बुक में कहता है कि मिनिमलिस्ट बनने की वजह से उन्होंने 2 सालों में काफ़ी पैसे बचाए, अपनी लाइफ को डीक्लटर किया और डिस्ट्रैक्शन से भी छुटकारा पाया। अब उनके वीकेंड्स उनकी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए स्पेंड होते हैं, ना कि गराज साफ करते हुए। बी कन्विंस्ड। जोशुआ कहते हैं, इसके पहले कि आप एक मिनिमलिस्ट लाइफ अपनाओ, आप ये बिलीव करना कि एक मिनिमलिस्ट बनने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो हम अंदर से, दिल से जो चाहते हैं, हमारे एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में भागेंगे। तो जब तक हम अंदर से एक मिनिमलिस्ट बनना नहीं चाहेंगे तो हमारे एक्शंस भी उस दिशा में नहीं जा पाएंगे और कुछ हो नहीं पाएगा। तो अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने का पहला स्टेप ये है कि हम ये समझें कि एक मिनिमलिस्ट बनने के फ़ायदे क्या हैं। ऑथर ने बुक में 10 फ़ायदे बताए हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। स्पेंड लेस। एक मिनिमलिस्ट की लाइफ काफ़ी कम चीज़ों से चल जाती है तो उसे ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। लेस स्ट्रेस। एक मिनिमलिस्ट का सराउंडिंग काफ़ी क्लीन और स्पेशियस होता है तो उसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। ईजियर टू क्लीन। फ्रीडम। गुड फॉर द एनवायरनमेंट। मोर प्रोडक्टिव। फाइनेंशियली सपोर्ट अदर कॉजेस। ओन हायर क्वालिटी थिंग्स। लेस वर्क फॉर समवन एल्स। और एक और जो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप इस बुक को पढ़कर वो पॉइंट मुझे नीचे कमेंट करिए। जब आप मिनिमलिज्म के इन बेनिफिट से कन्विंस्ड हो जाएंगे तो पॉइंट नंबर 2, मेक मिनिमलिज्म वर्क फॉर यू। ऑथर कहते हैं कि मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर की सारी चीज़ें हटा दो और कम से कम चीज़ों में अपनी लाइफ जियो। जैसे अगर ऑथर जोशुआ का ही एग्जांपल ले तो उन्होंने मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट को 5 एस्पेक्ट्स में डिवाइन किया है। प्रमोट थिंग्स यू वैल्यू। Minimalism is the intentional promotion of the things we most value and removal of the things that distracts us from it. तो आप उन सब चीज़ों को रख सकते हो अपने घर में जो आपको पसंद है, जैसे कि पेंटिंग्स या कोई पसंदीदा कपड़े, लेकिन उन सब चीज़ों को हटा दो जो ना ही आपके काम की है और ना ही आपको पसंद है। रिमूव क्लटर। क्लटर हर वो चीज़ है जो फालतू की है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ है जो ना तो आपको पसंद है और ना ही आपको उसकी ज़रूरत है, उसे हटा दो, या तो फेंक दो या रिसाइकल कर दो या बेस्ट डोनेट कर दो। और सिर्फ फिजिकल क्लटर ही नहीं, इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलेशनल क्लटर भी। डेकोरेट। एक मिनिमलिस्ट की तरह सिंपल तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर दो। यूज़ योर मनी एंड गिव अ काउंटर कल्चरल लाइफ। जंप राइट इन। एक बंदा डेट में था तो उसके एडवाइज़र ने उससे कहा कि अपने लोन को धीरे धीरे करके चुकाओ। इसका फंडा ये है कि स्मॉल विक्ट्रीज लीड टू बिगर वंस। एक छोटी विक्ट्री से हमें आगे और अचीव करने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस से स्टार्ट करो। मिनिमाइज करते करते आपकी लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी। स्टॉप द ट्रेंड।
इस पॉइंट का मतलब है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग जा करके वो चीज़ें मत बाय करिए जो आपके काम की नहीं है। जैसे एक बार जब जोशुआ अपने बेटे के साथ टॉय स्टोर गए थे तो उनके बेटे ने एक डायनासोर टॉय लेने की ज़िद की जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन क्योंकि उनकी पूरी फैमिली 2 साल से मिनिमलिस्ट थी तो उनके बेटे ने डायनासोर की ज़िद छोड़कर स्केटबोर्ड की ज़िद पकड़ ली और जोशुआ ने उसे स्केटबोर्ड दिला दिया। अब डायनासोर एक्सपेंसिव भी था और घर में जगह भी लेता और वो किसी काम का भी नहीं था। ऑन दी अदर हैंड स्केटबोर्ड चीप भी था, ज़्यादा जगह भी नहीं लेता और आने जाने में भी काम में आता। आपको भी यही करना है। परसिवियर। सुमित्रा को बचपन से स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके स्कूल में एक स्विमिंग कंपटीशन है और वो उसके लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहती है, तो अपने आप को काफ़ी अच्छे से ट्रेन करती है, प्रॉपर एक एक्सरसाइज का प्लान फॉलो करती है, प्रॉपर एक डाइट प्लान फॉलो करती है और रोज़ स्विमिंग प्रैक्टिस भी करती है। उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी शेप में, उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही है। लेकिन कंपटीशन के रिजल्ट्स आने के बाद सुमित्रा को ये पता चलता है कि वो रिजल्ट हार चुकी है और वो अपना मोटिवेशन लूज़ कर देती है। अब सुमित्रा की लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है जीने का, तो अब सुमित्रा नॉर्मल जंक फूड खाने लगती है, पार्टीज़ में जाने लगती है और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करने लगती है। इससे ये पता चलता है कि अगर हमारी लाइफ में कोई गोल है, कोई पर्पस है, तो हमारी लाइफ एक प्रॉपर सीधे डायरेक्शन में चलती है और सब कुछ बहुत सही हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू अ बेसिक प्लान। और अगर हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होता तो सुमित्रा की तरह हमारी लाइफ भी डायरेक्शनलेस बन जाती है, हमारी तेरी चीज़ें करने लगते हैं, ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऑथर जोशुआ बेकर बुक में यही कहते हैं कि अगर आपको अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को और अपने माइंड को सिंप्लीफाई करना है तो जो सबसे नंबर 1 स्टेप है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो ये है कि आपको एक गोल रखना है। चाहे शॉर्ट टर्म गोल हो, चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो, आपको एक गोल, एक पर्पस अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखना है ताकि आप उससे रिलेटेड एक्शंस को फॉलो करो और आपकी लाइफ एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाए। सिंप्लीफाई करने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए, किसी सेल्फ हेल्प बुक की समरी चाहिए या फिर किसी पर्सन की बायोग्राफी चाहिए, मुझे नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। सी यू नेक्स्ट संडे। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।